तो दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकारिणी की बैठक महरौली जिले में की गई है, तो हम उसको कवर करने के लिए आए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की नीतियों को 2024 और 2025 के लिए तैयार कर रही है और कार्यकर्ताओं के अंदर कैसा इसका रुझान है। तो दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। तो आइए देखते हैं कार्यकारिणी की जो कार्रवाई है उसको। जगमग जगमग करता है, जैसे जलते हैं, जैसे जलते हैं, तुम भी चलो ना। हम जैसे चलते हैं, जैसे चलते हैं, तुम भी चलो ना। बाकी क्या है? अलगाव की रोहित शर्मा जी एक बार कोर्ट में गए, 2 बजे की तारीख थी आज। उन्होंने कहा 3 साल की। आप सबसे भी निवेदन है जो स्वागत करें। देखो, ताली बजाने में कंजूसी मत करो। खाना अभी खाना खाया नहीं है अभी। आदरणीय रमेश जी, हम सब परिचित हैं अच्छे से कि सब दायित्वों के साथ रहे आपके पास संगठन के भी दायित्व रहे। तो नरेश वशिष्ठ जी, जिला अध्यक्ष, हम नरेश वशिष्ठ जी से बात करेंगे। तो नरेश जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। तो नरेश जी, ये जो कार्यकारिणी का आयोजन किया गया है, इसका क्या मकसद है, किस लिए आयोजन किया गया? भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये परंपरा हमेशा से बनी रही है और ये पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, उसके बाद जिला कार्यकारिणी होती है, प्रदेश कार्यकारिणी होती है और अब ये मंडल में भी कार्यकारिणी होगी। और इस कार्यकारिणी में हम संगठन ये तय करता है कि उस क्षेत्र की समस्याओं को सुनकर समझकर और फिर आगे उस विषयों पर उन समस्याओं के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। तो इसलिए कार्यकारिणी की जाती है। तो इसमें जो आगामी 2014 का चुनाव है उस पर भी चर्चा की जाए। माफ कीजिएगा, आगामी जो 2024 का चुनाव है उसके विषय में भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, उसके विषय में चर्चा होगी, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा संगठन के लिए तत्पर रहता है और हमेशा चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार रहता है। उसकी तैयारी के विषय भी रखा गया है कि भाई चुनाव नजदीक आ गया तो उसको लेकर भी सभी कार्यकर्ता सजग और सतर्क रहें। तो ये जो चुनाव निगम के गए अभी कुछ दिन पहले, इसमें और राष्ट्रीय जो चुनाव होंगे इनमें आपको कुछ फर्क दिखाई देता है? इसमें कोई अलग रणनीति तैयार की जाएगी? नहीं, ये चुनाव में हमें हमारे साथ धोखा किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, क्योंकि जो दिल्ली चुनाव निर्वाचन आयोग है, उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर जो हमारी 8.25 लाख भाजपा कार्यकर्ताओं की वोटें काटी हैं, उससे जो हमें नुकसान हुआ वही हमें नुकसान हुआ है। अगर हम आकलन करें तो हमने देखा कि एमसीडी चुनाव को लेकर अगर दिल्ली में चुनाव कराते हैं तो कम से कम 26 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अच्छा, आगामी जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि वो लगा इसके 2024 के तुरंत बाद होगा, तो उसके लिए कोई विशेष रणनीति तैयार कर रहे हैं आप लोग? लोकसभा अभी सिर्फ फिलहाल तैयारी तो लोकसभा चुनाव की है। लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत हम अपना दिल्ली विधानसभा चुनाव में चले जाएंगे। नहीं, ऐसा सुनने में आया है कि सरकार चाहती है कि विधानसभा और लोकसभा एक साथ करवा दिया जाए। ये एक कानूनी दांवपेच है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव समय पे रहेंगे और दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी समय पर ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारे साथ में देवेंद्र सेजवाल जी हैं, महिपालपुर मंडल के प्रभारी, तो हम इनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। धन्यवाद भैया। तो देवेंद्र जी, ये जो आयोजन किया गया है जिला कार्यकारिणी का, मैं आपको बता दूं, ये हमारी जिला कार्यकारिणी है। भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्यकारिणी समय समय पे, मान लीजिए हर 3 महीने में होती है।
इस कार्यकारिणी में हम करते क्या है कि पिछले 3 महीने में हमने क्या काम किया उनकी समीक्षा होती है, और आने वाले 3 महीनों में हमें क्या क्या करना है, किस रूप में करना है, कि किस दृष्टि से करना है, उन सब पे चर्चा करके हम एक अपनी पूरी एक ये संख्याबद्ध तरीके से काम करने के लिए ये सब अच्छा, कार्यकारिणी चलती आप है। एक बात बताइए, 2024 में चुनाव आने वाले हैं जी। उसके बाद तुरंत 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे, जी। तो इस पार्टी इसमें कैसे देख रही है इसको, चुनावों को? क्या इसी के लिए तैयारी चल रही है? देखिए, किसी भी काम में निरंतरता होएगी तो कार्यशीलता भी होगी। हमारा मोदी जी पिछले 8 साल से 9 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में बीजेपी नए नए आयाम हासिल कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता निरंतरता से काम करता है, वो घर पे जाके नहीं सोता है। एक सवाल मेरा और है, आपने देखा होगा कि जिला स्तर का चुनाव हो, निगम स्तर का चुनाव हो या प्रधान स्तर का चुनाव हो, या जो है आप देखोगे कि सरकार एमएलए स्तर का हो या लोकसभा स्तर का हो, हमने कई बार देखा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम तो बहुत करती है, जैसे दिल्ली में सवाल उठाए गए दुनिया भर के केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन अंत में आकर उन सभी सवालों को छोड़ दिया गया, सभी मुद्दों को छोड़कर, और सिर्फ मोदी मोदी जी के नारे लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या केवल मोदी जी के ऊपर डिपेंड है भाजपा? नहीं भैया, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और संगठन में सामूहिकता सर्वोपरि होती है। नहीं, लेकिन अंत में आके देखिए, मुद्दे बहुत अच्छे उठाए दिल्ली के अंदर, मेरी बात तो पूरी, बहुत अच्छे मुद्दे उठाए गए, लेकिन अंत में आके मोदी जी को आगे कर दिया गया। पार्टी संगठन के रूप में चलती है और नरेंद्र मोदी जी हमारे मार्गदर्शक, मुखिया, हमारे सूरज है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आपके सूरज हैं, मैंने मान लिया कि मोदी जी आपके सूरज हैं, लेकिन हर बार उसी सूरज को चमकाना जरूरी है क्या? एक प्रधान स्तर के चुनाव पर भी और देश स्तर के चुनाव पर भी हमें जो दिशा और शक्ति मिलती है वो माननीय मोदी जी से मिलती है, तो हम किसकी चर्चा करेंगे, किसका गुणगान करेंगे? नहीं, देखिए, सरकार में किसी भी सरकार में, किसी भी प्रदेश में जब चुनाव होता है तो उस क्षेत्र के मुद्दों को वरीयता दी जानी चाहिए, और जैसा कि दिल्ली में भाजपा ने पहले भी किया था। लेकिन जैसे ही चुनाव के 15 दिन रह गए, आपने देखा होगा जितने भी उम्मीदवार भाजपा के थे, सबने सिर्फ मोदी 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 करना शुरू कर दिया। आज के परिवेश, सभी मुद्दों को छोड़ आज के परिवेश में कोई भी चुनाव न सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, ना राष्ट्रीय मुद्दों पे। वो समावेशी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो लड़ती है, समावेशी चुनाव है, उसमें क्षेत्रीय मुद्दे भी हमारे लिए महत्व रखते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी। तो जब क्षेत्रीय मुद्दों की बात आती है, हम क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा आती है, राष्ट्रीय मुद्दे की बात आने। अच्छा, देखिए, 2024 में जो चुनाव होगा, उस चुनाव में मोदी जी का नारा दिया जाएगा, ये तो चलिए ठीक भी है, लेकिन 2025 में जो चुनाव होगा दिल्ली का, अभी उसमें भी क्या मोदी जी के नारे लगाए जाएंगे? अभी हम 25 की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम तो अपनी कार्यकारिणी कर रहे हैं। कार्यकारिणी तो कार्यकर्ताओं की निरंतरता के लिए होती है कि हम अपनी समीक्षा कर ले और आगे के लिए सोच ले कि हमें अगले 3 महीने में कैसे काम करना है। बात रही चुनाव की, तो भैया देखिए, सक्रिय वो व्यक्ति होगा जो निष्क्रिय हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी निष्क्रिय होता ही नहीं हो, तो हमेशा सक्रिय रहता है। तो वो जो आपने ये थोट बना रखी है इलेक्शन मोड वाली, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होती। हमारे लिए 5 साल एक समान है। तो चुनाव हो या ना हो, हम सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश की और समाज के सेवा में लगे रहते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सेजवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने इस कार्यकारिणी की सभा को कवर किया और हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव की तैयारी है वो पूरे जोरों शोरों से चल रही है, और 2024 को टारगेट रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियों की शुरुआत कर दी है। हमारी इस विषय में जिला अध्यक्ष नरेश वशिष्ठ जी से भी बात हुई है, और उनका कहना यह है कि यह जो कार्यक्रम है, यह 2024 और 2025 को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है, और भविष्य में लगातार 2024 तक ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन दिल्ली के अंदर जगह जगह पर सभी जिलों में और सभी मंडलों में किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए महरौली कार्यकारिणी से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।